हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं हमारे क्लास 6 मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 31। और यह हमारा पार्ट सेकंड होगा। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट लिखा है लेकिन ये हमारा पार्ट सेकंड होगा, क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किया था। ओके, तो ये पार्ट सेकंड होगा हमारा। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, और बाकी के रिमेनिंग कितने हैं 6 और 7 उसको ये लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको आप जाके देख सकते हैं। मैंने इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और कैसे इसका फॉर्मूला निकाला जाएगा और आप इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आई होप आपने उसको देखा होगा। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उसका जो भी वीडियो का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि हमारा पार्ट सेकंड है ये। ओके लेक्चर, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है प्रमोद बॉट 100 bunches of मिट्टी ग्रीन्स फॉर 400 रुपीज़। मतलब प्रमोद ने 100 बंचेस खरीदा 400 रुपीज़ में। इन अ सडन डाउनपोर 30 ऑफ द बंचेस ऑन हिज हैंडक्राफ्ट गॉट स्पॉइल मीन खराब हो जाना। मतलब कुछ इशू की वजह से, सडन जो भी डाउनपोर हुआ उसके वजह से जो 30, जैसे कि 100 बंचेस थे उनके पास, तो 30 बंचेस जो हैं वो ख़राब हो गए, स्पॉइल हो गए। तो ही सोन द रेस्ट मीन जो बचा हुआ था, जैसे कि 100 में से 30 खराब हो गए, तो जो बचा हुआ था, क्योंकि जो रेस्ट लिखा है, रेस्ट उन्होंने रेट पर मीन्स हर एक को 5 रुपीज़ पे बेच दिया। ही सोन दी रेस्ट एट दी रेट ऑफ 5 रुपीज़ ईच। मीन जो बचा हुआ था उसको हर एक को 5 रुपये पे बेच दिया। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस? उन्होंने प्रॉफिट कमाया या लॉस, ये आपको एक्सप्लेन करना है, मीन्स आपको फाइंड करना है। और अगर प्रॉफिट कमाया तो कितने का, लॉस कमाया मीन्स लॉस हुआ उनको तो कितने का। अभी भी आपको नहीं मालूम है कि प्रॉफिट और लॉस क्या है और कैसे निकालेंगे कि कितने का हुआ, तो प्लीज़ आप पार्ट फर्स्ट को देख लीजिएगा, उसका आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से उतना डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा जो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको किया था, फिर भी ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि लॉस और प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेलिंग में, जैसे प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेलिंग में से कॉस्ट को माइनस करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग हमारा ज़्यादा होता है लॉस के। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि सेलिंग अगर ज़्यादा होगा सीपी से तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे, सेलिंग अगर कम होगा सीपी से तो लॉस बोलेंगे। अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट निकालना होगा तो सेलिंग ज़्यादा था प्रॉफिट में, तो सेलिंग में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे। सेम लॉस में अगर निकालना होगा तो जो कॉस्ट ज़्यादा था तो कॉस्ट में से सेलिंग को माइनस कर देंगे। ओके, तो आई होप आपको ये रिवाइज हो गया होगा अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा तो। चलिए यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो भी हमें गिवन होगा उसको हम पहले राउट डाउन करेंगे। हमें गिवन है कि कॉस्ट प्राइस, हमें गिवन है कि कितने बंचेस हैं, हमें गिवन है कि कितना स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया। ओके, फिर हम रेस्ट निकालेंगे, उसके बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस, अगर तेज हो रहा है तो मैं धीरे धीरे समझाता हूँ कि हमें गिवन है कि 100 बंचेस है, उसका प्राइस दिया है, मतलब कॉस्ट प्राइस। इसमें से 30 जो कि ख़राब हो गए, स्पॉइल हो गए, तो बचे हुए हम फाइन करेंगे। उसको बेचा गया, उनको सॉन किया गया 5 रुपीज़ ईच। फिर हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके बाद फाइंड करेंगे हाउ मच मीन्स कितना हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे राइट डाउन करना शुरू करते हैं। क्या है हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कॉस्ट प्राइस। हमें दिया है कॉस्ट प्राइस, वो भी कितने का, कॉस्ट प्राइस 100
बंचेस का, 100 बंचेस का हमें कॉस्ट प्राइस दिया है जो कि है 400 रुपीज़। ओके, अब हमें दिया है कि कितने खराब हो गए, इस पॉइंट कितने हो गए। तो सिंस जो भी सिंस अगर 30 खराब हो गए तो हमें रेस्ट फाइंड करना है। तो हैंस हम क्या करेंगे, सिंस जो 30 बंचेस जो थे गॉट स्पॉइल, खराब हो गए, स्पॉइल खराब हो गया, आप 3 लिख भी सकते हैं, स्पॉइल में 3 नहीं आएगा। ओके, स्पॉइल चलिए 3 लिख लेते हैं। तो स्पॉइल खराब हो गए तो बचेंगे कितने, तो हम रेस्ट मीन्स रेस्ट निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना हो गया, पूरे हमारे पास कितने थे 100, इसमें से 30 खराब हो गए तो क्या होगा, टोटल -30। हमारा आंसर कितना हो गया, 70 बंचेस हमारे पास बचे हुए हैं जो कि अभी भी सही है, जिसको हम बेच सकते हैं। ओके, चलिए, तो हमें 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 रेस्ट भी मिल गया। अब हमने जो बचे हुए हैं, जो बचा हुआ है ये, इसको हमने कितने के रेट पे बेचा, 5 रुपीज़ ईच के रेट पे बेचा। तो हमें सेलिंग प्राइस भी मिल गया, क्या मिला, सेलिंग प्राइस। ओके, लेकिन हमें ईच का मिला, बंचेस का जो भी नहीं है उसका नहीं मिला है, ईच का मिला है। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस। ओके, या तो हम लिख सकते हैं ईच, ईच भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस ईच कितना है, 5 रुपीज़। ओके, आप इसको RS भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अगर आपको SP मिल गया तो आपको ये पता करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि जैसे कि ये CP है, ये 100 बंचेस का है और ये आपको इतने में हुआ, तो आपने बेचा कितना, आपने बेचा हर एक को 5 रुपीज़ पे, लेकिन बेचा कितना, 70 बंचेस। तो पहले आप उसको फाइंड कीजिए कि आपने पूरा बेचा कितना। ओके, देयरफॉर जो सेलिंग प्राइस होगा वो 70 बंचेस का, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग 70 बंचेस ही बचे हैं ना, तो हम उसका फाइंड करेंगे, क्योंकि वो उतना ही बेचा होगा, तो हमें जो सेलिंग प्राइस होगा वो 70 बंचेस का कितना हुआ, ये तो ईच का है, तो 70 बंचेस का कितना हुआ, 70 मल्टीप्लाई बाई 5, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ओके, अगर एक आम 5 रुपये का होगा तो 5 आम कितने का होगा, तो 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडरस्टैंड, वैसे ही 7 बंचेस होंगे वो कितने के होंगे, तो एक कितने का है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 5 या 35 और 10 वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 650 रुपीज़ क्या हो गया, सेलिंग उसका हो गया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा ये देख के, तो आपको पार्ट फर्स्ट देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो उसको बोलते हैं लॉस हुआ है, क्योंकि हमने खरीदा इतने में और बेचा इतने में, तो मुझे तो नुकसान हो गया ना 50 रुपये का, मीन्स 50 रुपीज़ का लॉस हो गया, इसकी वजह से मैं इसको लॉस बोलूँगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, या सिंस करके लिख लीजिए, फिर देयरफॉर नाम लिखिए जी, सिंस। सिंस देखिए, ये ऐसा अगर सिंबल बना है तो इसको सिंस बोलते हैं, ऐसा अगर सिंबल बना है तो इसको देयरफॉर हैंस ये बोलते हैं। तो सिंस मेरा जो CP है वो क्या है, ज़्यादा है, मैं बोलूँगा अपने SP है जो वो लेस है, कम है CP से, देयरफॉर यहाँ पे मुझे लॉस का सफ़र करना पड़ा है। ओके, देयरफॉर जो प्रमोद हैं उनको लॉस हुआ है, प्रमोद सफर अ लॉस, उनको उनको लॉस का सामना करना पड़ा है। ओके, चलिए आगे का जो भी प्रॉब्लम है उसमें हमको सिंपल सा लॉस का वैल्यू फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, लॉस क्या होता है आपको मैंने बताया था कि ज़्यादा क्या है यहाँ पे CP, तो CP में से आप SP को माइनस कर दीजिए। CP क्या है आपका
यहाँ पे ऊपर दिख रहा है 400 रुपीज़, SP क्या है 350 रुपीज़, माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 50 रुपीज़। ओके, तो आपको लॉस कितने का हुआ 50 रुपीज़ का। तो अब यहाँ पे फिर से आंसर लिख सकते हैं कि जो प्रमोद स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे आंसर है, ये स्टेटमेंट है कि जो प्रमोद है उनको सफ़र करना पड़ा लॉस का, लेकिन कितने का, तो सफ़र लॉस ऑफ ₹50। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत आराम से इसको एक्सप्लेन किया क्योंकि ये फर्स्ट सम था 5 सेकेंड का। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और देखते हैं वो क्या है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि शरद बॉट 1 क्विंटल ऑफ ओनियंस। क्विंटल्स मतलब होता है जैसे 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, वैसे ही 1 क्विंटल में कितने kg होते हैं, ये अभी आपको मैं सिखाऊंगा। तो क्विंटल ऑफ ओनियंस बाय किया उन्होंने फॉर ₹2000। लेटर ही सॉन देम ऑन एट द रेट ऑफ ₹18 पर kg। ओके, kg में उन्होंने बेचा, लेकिन खरीदा उन्होंने क्विंटल में। ओके, तो मुझे सब kg में करना होगा या तो सब क्विंटल में करना होगा। तो मुझे ये अच्छा रहेगा कि मैं kg को क्विंटल में करूँगा। ओके, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और एंक्योर अ लॉस, मीन्स उनको प्रॉफिट हुआ या उनको लॉस का सामना करना पड़ा। हाउ मच वॉज इट, मीन्स और कितने का सामना करना पड़ा, मीन्स अगर उनको प्रॉफिट हुआ है तो कितने का प्रॉफिट करना पड़ा उनको सामना, या तो उनको लॉस हुआ है तो कितने का लॉस हुआ है उनको। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है जो हम लिख लेंगे, 1 क्विंटल का आपको वैल्यू गिवन है। आपको 100 उन्होंने बेचा तो उन्होंने 18 पर kg का वैल्यू गिवन है। इसके बाद हम प्रॉफिट निकालेंगे, या तो जो लॉस है वो फाइंड करेंगे पहले, और उसका कितने का है वो फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया। यहाँ पे हमें दिया है CP फर्स्ट वन, जैसे कि ओके दिख रहा है आपको, हाँ CP आपको दिया है, सॉरी आपको CP दिया है 1 क्विंटल का, 1 क्विंटल का, तो 1 क्विंटल का CP दिया है कितना 2000 रुपीज़। ओके, आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, रहने दीजिए, मैं आपको आंसर में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं। ओके, ये इसके बाद आपको सेलिंग प्राइस भी दिया है 1 kg ऑफ ओनियन का। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, लेकिन 1 kg का दिया है, वो कितना दिया है 18 रुपीज़ पर kg, 18 रुपीज़ दिया है पर kg पे सेलिंग का प्राइस दिया है, SP दिया है। अब हमें क्या करना होगा, जो SP है इसको क्या करेंगे हम, kg का नहीं, हम क्विंटल का फाइंड कर लेंगे। तो ये आपको पता करना पड़ेगा, सिंस क्या है 1 क्विंटल जो होता है उसमें 100 पूरे केजीस होते हैं, पूरे 100 kg होते हैं। इसके वजह से हमें क्या करना होगा, अगर इसको क्विंटल में फाइंड करना होगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस में किया। तो SP अगर जो होगा वो 1 क्विंटल का अगर हम देखेंगे तो क्या होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये क्या हो जाएगा क्विंटल में आ जाएगा। ओके, क्विंटल में आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1800 रुपीज़, जो कि क्विंटल का वैल्यू हो गया। इसको आप ऐसे करके कर सकते हैं, क्विंटल का वैल्यू हो गया। अब हमें क्विंटल का कॉस्ट प्राइस भी मिल गया, क्विंटल का सेलिंग प्राइस भी मिल गया, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप मुझे देख के बताइए CP ज़्यादा है या SP ज़्यादा है। ओके, CP ज़्यादा है। तो मैंने आपको क्या बताया था आपको कि अगर CP ज़्यादा होगा तो उसको लॉस बोलेंगे, SP ज़्यादा होगा तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे। यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सीपी ज़्यादा है, इसका मतलब जो सरद हैं उनको लॉस का सामना करना पड़ा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस सिंस सीपी जो है, सॉरी देखिए सीपी है, लेकिन हमें फॉर्मूले के रूल के हिसाब से हमें एसपी पहले लिखना पड़ेगा कि जो एसपी है वो क्या है। आप लिख सकते हैं कि सीपी ज़्यादा है एसपी से, लेकिन मैं जो रूल है वो रूल से आपको सिखा रहा हूँ कि एसपी क्या है, कम है सीपी से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कि एसपी ज़्यादा है सीपी से, नो प्रॉब्लम, चलेगा। लेकिन मैं आपको जो हर एक प्रॉब्लम में ऐसे करके दिखाया हूँ, इसलिए आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया, अब ये आगे क्या होगा कि अगर ये ज़्यादा हो गया तो देयरफॉर, मतलब सीपी ज़्यादा हो गया, देयरफॉर जो सरद है उनको सफ़र करना पड़ा लॉस का। तो सरद है सफ़र लॉस, और उनको लॉस का सफ़र करना पड़ा तो इजी, लॉस में हम फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला लॉस इक्वल टू, देखिए लॉस में हमको जो फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है कि ज़्यादा क्या है सीपी, तो हम सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे। अंडरस्टूड। चलिए, सीपी हमारा दिया हुआ है 2000 रुपीज़। ओके, ये देखो दिखा आपको 2000 रुपीज़ क्विंटल का, तो क्विंटल का हम यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, माइनस सीपी दिया है, एसपी दिया है 1 क्विंटल का, केजी का नहीं है, 1 क्विंटल का 1800 रुपीज़। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 200 रुपीज़। ये हमारा क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ है। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि तो सरद है उनको सामना करना पड़ा, देयरफॉर सो सरद है। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, ए आएगा, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए, सरद को सफ़र करना पड़ा लॉस ऑफ ₹200। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो करते, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, कांताबाई बॉट 25 साड़ीज फ्रॉम अ होलसेल मर्चेंट फॉर ₹10,000 and send them on at 460 each. Okay, how much profit did कांताबाई get in their transaction? ये भी इजी है कि जो कांताबाई हैं उन्होंने 25 साड़ीज खरीदा होलसेल मर्चेंट से, जो रुपीज़ इतना है, मीन्स हमें 1 मिनट ओके, हाँ, हमें जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 25 साड़ीज़ का वो इतना दिया है। सेलिंग प्राइस हमें जो दिया है वो ईच का दिया है, मीन्स हर एक का दिया है, जो है 460 रुपीज़। हमें पता करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ओके, प्रॉफिट कांताबाई गेट, ओके, उनको प्रॉफिट तो हुआ है, ये पूछ नहीं रहा है हमें कि हमें बताना नहीं कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन कितने का हुआ है। ओके, कांताबाई को प्रॉफिट हुआ है, तो हाउ मच प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे हमें पता नहीं, हमें ये फाइंड नहीं करना है कि प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये नहीं फाइंड करना हमें फाइंड करना है कि जो प्रॉफिट हुआ है अगर, तो कितने का हुआ है कांताबाई को। तो चलिए यहाँ पे जो भी गिवन है उसको हम पहले लिख लेंगे। गिवन क्या है, हमको यहाँ पे हेयर हमें सीपी गिवन है, सीपी कितना सीपी गिवन है हमें, सीपी हमें गिवन है 25 साड़ीज़ का जो कि है हमारा ₹10,000। ओके, फिर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है कितना, 1 साड़ी का, मीन्स ईच का बोल सकते हैं, 1 साड़ी का मत लिखिए, ईच का लिखिए, ईच का कितना गिवन है, ₹460। ओके, अगर मैंने आपको प्रीवियस में अगर आप समझ गए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 25 का सीपी है तो 25 का हमें
SP भी निकालना होगा, या तो हम CP को ईच का निकाल के फाइंड कर सकते हैं, मीन्स फाइंड करके आंसर कर सकते हैं। लेकिन हमें आसान पड़ेगा कि हम मल्टीप्लाइज को कर दे 25 से, और हम 25 का वैल्यू निकाल लें कि हम फाइंड आउट करने की 25 का जो भी SP होगा क्या होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे CP ऑफ 25 सारीज होंगे, उसका क्या हो जाएगा, पहले तो 1 का 46 है और 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 25 जीरो जा जीरो, 25 6 जा कितना होगा 150, तो जीरो आ जाएगा और 15 कैरी, 25 4 जा 100, 100 और 15 115। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यह 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाके देख सकते हैं। ओके, अगर आपको ये नहीं आता है तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप इसको 460 25 इसको कर सकते हैं, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 23 हो गया, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 1 9, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 0 0 5 और ये हो गया 11। देखिए आंसर सेम आया, लेकिन मैंने टू डिजिट जो मल्टीप्लिकेशन है उससे डायरेक्ट आंसर निकल आ गया। कोई बात नहीं, अगर आप इससे करते हैं तो आपको यही अभी आना चाहिए। ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अपने स्क्रीन को आप इंक्रीज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो देखिए आपका SP आ गया 25 सारीज का। तो अब हमें 25 सारीज का CP भी मिल गया और SP भी मिल गया, तो हम इसको बोल सकते हैं सिंस हमारा CP जो है, सॉरी SP है जो हमारा, वो ज़्यादा है CP के, देयरफॉर कांताबाई को के हमको बताना ही नहीं है कि क्या हुआ, तो इतना भाई है, देयरफॉर देयर इज अ प्रॉफिट, देयर इज अ प्रॉफिट। हमें बताना नहीं है तो हम क्या बताएंगे, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, याद करने का तरीका बताया था आपको, SP ज़्यादा है तो SP में से CP को माइनस कर दो। लॉस में क्या होता है, CP ज़्यादा होता है, तो SP हमें कितना दिया था, SP हमें दिया है, सॉरी ओके, SP हमें दिया है 10,000, सॉरी हमें SP दिया है 11,500 रुपीज़ एंड CP दिया है 10,000 रुपीज़। तो हमें 11500 और माइनस 10000। और इसको आप माइनस करेंगे तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 से 0 गया, 5 बचा, 1 से 0 गया 1 बचा, 0 से 0 गया 0 बचा। मीन्स आपका जो भी आंसर आया इतना आया लास्ट में, जो कि है आपका प्रॉफिट। तो आप इसको लिख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट हुआ कितने का। ओके, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। अब इसको लिख सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर जो कांताबाई हैं, कांताबाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1500। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा जो भी प्रैक्टिस है 31 क्लास 6 का मैथ्स का पार्ट सेकेंड था, जिसमें हमने रिमेनिंग 3 सम्स किया था, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में नहीं किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। जो भी अगर आपको मैं मैथ का जो भी हो, जो भी इंग्लिश का हो, तो वीडियोस अगर आप मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन चले जाए। अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको सीख सके, और मेरी चैनल जो भी वीडियोस है इसको प्रोपोगेट आप अच्छे से कर सकें। और अगर आपको कोई भी सजेशन होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट होगा तो भी आप लिख सकते हैं, मैं उस पर आपको डाउट को क्लियर कर दूंगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।